एक गांव में एक लड़की रहती थी जो बाकियों से काफी अलग थी। वो नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं थी और ना ही अपने हम उम्रों के साथ खेलती थी। वो पेड़ पौधों और पक्षियों से बात करती थी जो कि इंसानों के लिए संभव नहीं। आखिर क्या कारण था वो पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से बात कर पाती थी? उसका नाम था नीलवंती। देखते ही देखते नीलवंती बड़ी हो गई। काफी सुंदर होने के कारण गांव के लड़के उसे परेशान करने लग गए, जिसके कारण नीलवंती और उसके पिता जंगल में रहने लगे। और एक रात जब उसके पिताजी सो रहे थे तब नीलवंती रात के अंधेरे में जंगलों में निकल जाती है और फिर उसकी मुलाकात होती है एक पिशाच से, जिसे देखकर नीलवंती घबरा जाती है। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं हूँ एक पिशाच। नीलवंती, तुम एक आम लड़की नहीं हो, तुम यक्षिणी हो जो यक्षिणी लोक से आई हुई है। और एक रात नीलवंती अंधेरी रात में घने जंगलों में जाती है और फिर उसे एक व्यापारी जख्मी हालत में मिलता है और वो देखते ही देखते नीलवंती से प्यार करने लगता है। नीलवंती, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? रात में मैं कहीं भी जाऊंगी, इस बारे में तुम नहीं पूछोगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। और शादी हो जाने के बाद वे दोनों गांव में रहने लगते हैं। और फिर नीलवंती एक रात को उस पिशाच को ढूंढने जंगल में जाती है। नीलवंती को पेड़ों से उस पिशाच के बारे में पता चलता है। जब नीलवंती पिशाच से मिलती है तो पिशाच उसे यक्षिणी लोक जाने का रास्ता बताता है। मैं यक्षिणी लोक कैसे जा सकती हूँ? कल अमावस्या की रात है और नदी में तुम्हें एक लाश मिलेगी। उसके हाथ में धागा बंधा हुआ, वो धागा खोलकर एक नाव जो यक्षिणी लोक जाएगी, उस नाव में वो धागा बांधना होगा, वो तुम्हें सीधे यक्षिणी लोक पहुंचा देगी। और साथ ही गांव में एक घटना घटने लगती है। देखते ही देखते गांव के सारे बच्चे गायब होने लगते हैं और गांव वालों को लगता है कि यह सब नीलवंती कर रही है। गांव के सभी लोग मिलकर व्यापारी के घर चले जाते हैं। ओ व्यापारी, तारी रोवेट पे चुड़ैल छे, नर पक्षी छे, अपना गांव का बच्चा उनके गायब कर दी और रात को कटे जाए छे। ओ व्यापारी, आज हम थारी लुगाई का पीछा करेंगे। ठीक है। और रात को नीलवंती अमावस्या की रात को नदी किनारे पहुंचती है और वहां उसे एक लाश मिलती है जिसके हाथ में धागा बंधा होता है और वो उसे खोलने की कोशिश कर ही रही होती है कि देखो रे देखो गाँव वालों, ये नहीं नर पक्षिणी, चुड़ैल, पापन, पिशाचनी अपना गाँव का बच्चा उनके गायब कर दे। और नीलवंती वहां से भाग जाती है और वहां से भागने के बाद वह एक इंसान से टकराती है जो उसका पति होता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शायद तुम मुझे जानती नहीं, मैं एक पिशाच हूँ और मैं किताब लेने के लिए तुम्हारा पति बना और तुमसे शादी की है, ऐसे में किताब मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। तुम्हें ये किताब चाहिए ना? जा, मैं इसे शराब देती हूँ। जैसे आधा पढ़ेगा वो पागल हो जाएगा और जैसे पूरा पढ़ेगा वो मर जाएगा। पिशाच उस बुक को छीनकर भाग जाता है और गुंडों द्वारा उस पिशाच की हत्या हो जाती है और उस किताब को गुंडे लेकर वहां से गायब हो जाते हैं। और फिर वो किताब रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। और आज भी कुछ लोगों द्वारा यह कहा जाता है कि नीलवंती यक्षिणी लोक जा चुकी है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी है कि नीलवंती आज भी उसी घने जंगलों में भटक रही है।